हेलो स्टूडेंट्स, 10वां वीडियो है ये कैटनरी का। एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटनरी, 6th वीडियो। इसमें हम लोग एग्जाम्पल 12 और 13 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 12 और 13 हमने बोर्ड पे लिख दिया है, फिगर भी हमने बना दिया है। तो इसमें एग्जाम्पल 12 आप उतार लें अभी किसी नोटबुक पे, 13 रहने दीजिए। 13 आप बाद में उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि हम 12 वाला पहले अटेम्प्ट करेंगे, 13 लिखा रहेगा और इस लेफ्ट हाफ में हम 12 का सोल्यूशन पूरा आपको समझा देंगे। A uniform chain of length L is to be suspended from 2 points A and B in the same horizontal line. फिगर देखते चलिए। A और B से एक यूनिफॉर्म चेन को लटकाया गया है। चेन की लंबाई कुल L है। ड्यू टू सिमेट्री y एक्सिस के दाहिने L/2 लेंथ और बाएं L/2 लेंथ आधा आधा बढ़ जाएगा। A और B ये कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन में है। दीज आर पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन, इसलिए जो सैग होगा वो बीच में होगा। सैग विल बी इन द मिडिल। दिया हुआ है कि आइदर टर्मिनल टेंशन, टर्मिनल पॉइंट कौन है? ए और बी। तो ए पर भी टेंशन, बी पर भी टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन के n टाइम्स है। देखो, ड्यू टू सिमेट्री जब भी हम कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी पढ़ रहे हैं तो हाफ पोर्शन ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस हाफ के लिए जैसे जैसे जो कुछ भी फिजिक्स और मैथ लगेगा वही इस हाफ के लिए लगेगा। तो अब ये जो T0 बनाया गया है ये इसके लिए T0 इधर काम करेगा। ये सब आपको शुरू में हम समझा दिए थे। तो दिया हुआ है कि टर्मिनल पॉइंट ए पर टेंशन लोएस्ट पॉइंट सी पर टेंशन का n टाइम्स है। बस इसी से हम लोग आइए ताला खोलना शुरू करें। गिवन दैट T इक्वल टू n T0, T यानी कि टेंशन एट ए, टेंशन एट ए कितना होगा? स्मॉल w इंटू ए पर y कोऑर्डिनेट y1 इक्वल टू n T0 कितना होता है? स्मॉल w इंटू सी। W कैंसिल हो गया दोनों तरफ, ये आ गया y1 इक्वल टू NC। एक डेटा हमारे पास आ गया। ठीक, स्पान निकालना है। स्पान के लिए दो फार्मूले होते हैं, एक साई वाला, एक बगैर साई वाला। x इक्वल टू, स्पान का मतलब हो गया a से b तक की लंबाई, जो कि DA का दूना होगा ना, ट्वाइस ऑफ द लेंथ DA माने x1 का दूना। तो x बराबर होता है c log sec साई प्लस tan साई। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जूम करके देख लेना। और एक होता है x इक्वल टू c log ऑफ y प्लस s बाई सी। तो आप दोनों अप्रोच ले सकते हैं। तो हम पहला अप्रोच लेने जा रहे हैं। y बराबर होता है c sec साई। तो y की जगह हमने लिख दिया c sec psi इक्वल टू n c, इंप्लाइज दैट sec psi इक्वल टू n। तो इस फार्मूले को लगाने के लिए देखो, हम साई मालूम कर लिए, c और चाहिए। देखो भैया, ये हाफ लेंथ इधर है, हाफ लेंथ इधर है, L/2। तो a पर s मालूम है, साई मालूम है, c निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम? s इक्वल टू c tan साई एट a। अप्लाइंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला? s इक्वल टू c tan साई। वी गेट, s की जगह लिख दिया जाए L/2 इक्वल टू c, हमें निकालना ही है। और tan साई कितना होगा? अगर sec साई n है तो, अगर sec साई n है तो एक राइट एंगल बनाओ। sec का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज n हो गया, बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा √n² - 1। तो tan साई कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस
यानी कि अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि सेक्स आई इक्वल टू एन इम्प्लाइज दैट टेंस आई इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। इस प्रकार से देखो सी निकल गया, सी इक्वल टू एल अपॉन टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। बस हो गया, तो फार्मूला लगा दिया जाए। The required span is BA equal to 2x1 इक्वल टू 2 और x1 की वैल्यू C log ऑफ सेक्स आई प्लस टेंस आई इक्वल्स टू 2c। यहां से देखा 2c बराबर होगा एल अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग ऑफ सेक्स आई एन प्लस टेंस आई अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। यही निकालना था। सेकेंड अप्रोच, एक्स के लिए दो फार्मूले हम बता रहे थे ना, एक साई वाला एक बगैर साई वाला। तो साई वाले से हमने कर दिया, अब हम बगैर साई वाले से अप्रोच करने जा रहा है। सेकेंड अप्रोच APPROACH। T equal to NT naught, this implies that small w into y1 equal to n small w into c implies that y1 equal to nc. At A, applying the formula YCS वाला, y square equal to c square plus s square, we get a पर y1 आपने लिखा हुआ है, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माने l/2 होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू nc है, तो हो जाएगा इंप्लाइज दैट, नीचे लिखा ना, implies that n square c square equal to c square plus l square by 4 implies that c square कॉमन ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस वन, इसको इधर कर दिए, समझ रहे ना, इक्वल टू l स्क्वायर बाई 4। इस प्रकार से आपको c मिल गया, c इक्वल टू l अपॉन ट्वाइस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस वन। तो दूसरे फार्मूले में हमें y चाहिए, जो कि हमको मिल गया है, y बराबर n इंटू सी। s चाहिए, s निकाल लिया जाए, s मालूम है जी, s मालूम है, हो गया। द रिक्वायर्ड स्पान इज, फिर मैं ऊपर ही चल के लिख दे रहा हूं, इक्वल्स टू 2 इंटू c log ऑफ y प्लस एस बाई सी इक्वल टू, पहले तो 2c का मान यहां से रखें, 2c l अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस वन, फिर ब्रैकेट डिवाइडिंग लाइन ऐसे। नीचे c की वैल्यू रखनी है, c की वैल्यू माने, अच्छा पहले ऊपर लिखते हैं y माने y1 माने nc, ऐसे लिख देते हैं nc प्लस s माने l/2 और नीचे c, ऐसे लिख दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई चलो करें, c की वैल्यू तो रखनी है, बस कुछ करना थोड़ी। इक्वल्स टू l अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस वन
इनटू लॉग लिखना भूल गए ना यहाँ पे, फिर से लिख देते हैं। इक्वल्स टू L अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 लॉग y माने NC प्लस S अपॉन C, पहले तो ये लिखे थे, इक्वल्स टू L अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ NC माने n L अपॉन ट्वाइस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 प्लस L माने L बाई 2 अपॉन फिर C यानी कि L अपॉन ट्वाइस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेटा, L बाई 2 L बाई 2 L बाई 2, तो पहले इसको काटिए, इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ L बाई 2 हटाने के बाद क्या बचा, n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और नीचे 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ, अब क्या करें, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 1, यही लाना था। अब आइए एग्जाम्पल 13, ध्यान से पढ़िए। A weight capital W is suspended from a fixed point, comma, by a uniform string of length L and weight small w per unit length. It is thrown aside by a horizontal force P. In the position of equilibrium, the distance of capital W from the vertical through the fixed point is ऐसा। ये चेन है, ये चेन है, इसके फिक्स्ड पॉइंट पर एक वेट लटका दिया गया है कैपिटल W, यहां पे एक वेट लटका दिया गया कैपिटल W, देखना फिगर में देखिए, और फिर यहीं पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगाया गया है ऐसे, बस इतनी सी बात, देख लो फिगर। अगर हम यहां रख के बता दें तो ये स्थिति है ऐसी, ये पहला प्रश्न ये खड़ा होता है, यहां पे हम कैपिटल A लिख दें और यहां पर हम कैपिटल B लिख दें, ठीक। AB स्ट्रिंग है। हाँ, पहला प्रश्न ये खड़ा होता है, जब यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगाया गया है तो ये पॉइंट यहां तक क्यों नहीं आया, ये कैटनरी का वर्टेक्स क्यों नहीं बन गया। कैटनरी का वर्टेक्स तब बनता जब ये वेट लटकाया गया ना होता। कैटनरी शेप तो आता है फ्रीली जब लटके कोई चीज ना, जब उस पर आप एक वेट और लटका दिए तो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए जो पॉइंट बी है वो वर्टेक्स ऑफ कैटनरी नहीं बन पाया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि द चेन ए बी के द्वारा जो शेप बन रहा है, द शेप ए बी इज द पोर्शन ऑफ ए कॉमन कैटनरी, और माना कि जिस कॉमन कैटनरी का ये पोर्शन है उसका वर्टेक्स सी है, पूरा नहीं बनाया, बस यहीं तक बना दिया। बी पर फोर्स का ये हिसाब किताब है, ए पर फोर्सेस का ये हिसाब किताब है। इसमें tan psi 1 बराबर होगा W अपॉन P, tan psi 2 बराबर होगा Y अपॉन X। अब ये जो रिजल्ट लाना है इसमें हाइपरबोलिक इनवर्स है, ऐसा कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब दो फार्मूलों को मिला करके एक फार्मूला कोई नया हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग लिख दें कि लेट
ए बी स्ट्रिंग है कि चेन है? पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिया करो। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखिए, चेन है चेन लिखिए, जल्दीबाजी में गड़बड़ ना हो। लेट ए बी द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। सोल्यूशन स्टार्ट। लेट ए बी द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, of length L, comma, being a portion of a common catenary whose vertex is C, whose vertex is capital C। फिगर देखते चलिए। W और P दिया हुआ है, X और Y दिया हुआ नहीं है, ये माने तो आइए इसको भी लटिया दिया जाए। लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y बी द रिजॉल्व्ड पार्ट्स, वियोजित भाग। रिजॉल्व्ड पार्ट्स माने कंपोनेंट्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। लेट X एंड Y बी द रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ द टेंशन T2 at A। Clearly tan psi 2 equal to capital Y by capital X and tan psi 1 capital W upon capital P। Now for the equilibrium of, in the position of equilibrium लिखा हुआ है, for the equilibrium of the string AB we must have, देखिए कैपिटल X बैलेंस होगा कैपिटल P से, और कैपिटल Y बैलेंस होगा कैपिटल W और इस स्ट्रिंग के वेट। स्ट्रिंग की लंबाई L दी गई है तो इसका वेट कितना होगा? L स्मॉल w। तो ये लिखिए कैपिटल X इक्वल टू P कामा कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल W प्लस L स्मॉल w। इतना डेटा लिखने के बाद फिर हम लिखने जा रहे हैं अबाउट टेंशंस में। रिजल्ट शुरू में लिखवाया था, हो सकता है वीडियो नंबर 1 में रहा, हो सकता है वीडियो नंबर 2 में रहा हो। कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन एट ए पॉइंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। आपने पढ़ा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू c, and vertical component at a point xy is equal to small w into y, y is the ordinate of that point। तो ये हम लिखने जा रहे हैं। we know that the horizontal component at any point of a common catenary is constant
एंड इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू सी। दस B पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P है, T1 के कंपोनेंट्स क्यों हैं? देखो P और W का जो रिजल्टेंट है इधर आएगा, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? इक्विलिब्रियम की अवस्था में T1 बैलेंस कर रहा है, इसलिए T1 के दो कंपोनेंट्स हुए P और W। 10 P इक्वल टू WC एंड दिस इंप्लाइज दैट C इक्वल टू कैपिटल P अपॉन स्मॉल w। एक रिजल्ट आ गया, ये हमें दिख रहा है। इसके बाद साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जनरेट करने के लिए हमें दो फार्मूले पकड़ने होंगे, उनको मिक्स करके एक फार्मूला डिजाइन करना है। वी नो दैट S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x बाई C एंड S इक्वल टू C टेन साई। ये दोनों S को इक्वेट कर दीजिए। देयरफॉर C साइन हाइपरबोलिक x बाई C इक्वल टू C टेन साई implies that sin hyperbolic x by C equal to tan psi implies that x by C equal to sin hyperbolic inverse tan psi implies that x equal to C sin hyperbolic inverse tan psi। ये फार्मूला हम डिजाइन कर लेंगे, है ना। अब हमारे इस जैसा हो गया। इस फार्मूले के को A और B पर आप लगा दो और C की वैल्यू निकल चुकी है पहले से, हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म नहीं, सोल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन क्या खत्म होगा? अप्लाइंग दिस फार्मूला, applying this formula at A and B, we have पहले A पर x at A इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan psi 2 कामा x at B इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan psi 1। tan psi 1 tan psi 2 हम लिख चुके हैं पहले से ही, उसको इसी में रख देना है। ठीक है, निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ W, इस W का डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। इसको आप समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। शुरू में इनिशियली आपको हम बता रहे थे कि एक चेन है, चेन नहीं है, डोरी है, स्ट्रिंग ऐसे लटक रही है। यहां पर पहले एक वेट लटकाया गया, तो वर्टिकल थ्रू कैपिटल W कौन हुआ? यही हुआ ना वर्टिकल। फिर इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया ऐसे, ठीक। तो आपको डिस्टेंस कौन सा निकालना है? ये पहले W यहां लटक रहा था, वर्टिकल थ्रू W, और अब इस कैपिटल W पहले तो यहां था, अब यहां आ गया, तो यही डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना होगा? A पर x माइनस B पर x माइनस XA माइनस XB। तो अब लिखिए, thus the required distance is, thus the required distance is x at A माइनस x at B इक्वल टू C कॉमन ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan psi 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan psi 1 हो गया। tan psi 2 tan psi 1 की वैल्यू रख दीजिए, C की वैल्यू ये रखा है, ये रख दीजिए।
इक्वल टू सी, सी नहीं लिखो भैया, अब लिखो कैपिटल P बाई स्मॉल w, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन साई टू y बाई एक्स, कैपिटल Y बाई कैपिटल X, माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन साई वन इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल P। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम x बराबर क्या होगा, ये सब डिस्कस किए थे ना, x बराबर P होगा और y बराबर होगा कैपिटल W प्लस वेट ऑफ दिस स्ट्रिंग, implies that x at A minus x at B equal to capital P upon small w within the bracket sin hyperbolic inverse capital Y माने capital W plus L small w upon capital X माने P minus sin hyperbolic inverse capital W upon capital P, यही लाना था। दोनों एग्जाम्पल बढ़िया थे और शुरू में बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देने से काफ़ी समय बच गया। इस वीडियो को, इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को मैं शूट किया था और 39 मिनट का वीडियो बना था। मेरे दिमाग में ये योजना आई कि बोर्ड पे हम क्वेश्चन पहले लिख दें, फिगर बना दें, तो समय कितना बचेगा, और इस समय लगभग 27 मिनट हो चुके हैं, यानी कि हम 12 मिनट बचा ले गए। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, आगे बातचीत जारी रहेगी कॉमन कैटनरी पर।